नमस्कार। फिलहाल कैथल के सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में हूं, जहां सनातन धर्म सभा द्वारा एक बेटी एक बहन की शादी का समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। फिलहाल मौके की तस्वीर है। प्रधान रवि भूषण गर्ग जी हैं, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ हैं, जो बेटी को आशीर्वाद के रूप में सभा की ओर से जो तमाम सम्मान दिया जाएगा वो आपके सामने, तमाम चीजें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आपको एक और खास जानकारी देता चलूं, लगातार समाज हित में सनातन धर्म सभा लगातार अग्रसर रहती है। और उसी कड़ी में अगर बात करूं तो आज 264वीं शादी सनातन धर्म सभा के तमाम लोगों द्वारा जो है वो करवाई गई है। आज 264वीं शादी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो हो की गई हैं। मौके पर लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लड़की पक्ष के लोग हैं, लड़के पक्ष के जो लोग हैं, वो दोनों मौके पे मौजूद हैं, जहां पर वरमाला की जो है वो तमाम तैयारियां चल रही हैं। वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है और फिलहाल मौके पे प्रधान रवि भूषण गर्ग जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितनी शादी जो है वो लगातार करवा चुके हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार मोहन जी। आज क्या कुछ कार्यक्रम था प्रधान जी? आज कार्यक्रम ये था कि सनातन धर्म सभा द्वारा 264वीं बेटी की शादी करवाई जा रही है। इस अवसर पर सभा अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि ऐसा पुण्य कार्य हमारे जिम्मे लगा है कि हम समाज का काम करते हुए आगे बढ़े। रवि जी, अक्सर बेटी को घर में पहले मार दिया जाता है, कुछ लोग और रहते हैं, लेकिन आपने खुद अपने हाथों से, आपकी सभा ने खुद अपने हाथों से 264 लड़कियों की बेटियों की शादी जो है वो करवाई है। कितना सौभाग्यशाली आप अपने आप को मानते हैं और लोगों से क्या कुछ कहने वाले हैं? हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम बेटियों की लगातार शादी करवा रहे हैं। शादियां करवाना एक अपनी सामाजिक रीति नीति है। वो समाज करवाए, वो परिवार करवाए, वो उनके रिश्तेदार करवाए, ये विषय कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन समाज की ये जिम्मेदारी है कि जिन बेटियों को समाज की जरूरत है वो बेटियां, उन बेटियों की शादी में समाज शामिल हो। अब देखिए, सभा के सभी लोग आए हुए हैं। प्रेम सिंगला है, वीरेंद्र मोर है, हरि मिश्रा है, राजरानी गर्ग है, मदन कटारिया है, सुनील जी है, पंडित लज्जाराम जी हैं। यानी पंडित लज्जाराम जी पारला से चलकर यहाँ आए हैं। मुख्तियार सिंह है, रामस्वरूप जी हैं। ये सब भाई शादी में शामिल होने के लिए आए हैं कि ताकि बेटियों को लगे कि वास्तव में माँ भगवती के दरबार में मेरी शादी। तो रवि जी, किस तरह से प्रारूप तैयार किया जाता है, किस तरह से जो मदद, जो गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं, किस तरह से सभा जो है वो मदद करती है, किस तरह से शादी की पूरी व्यवस्था करती है, क्या कुछ इसका क्राइटेरिया रहता है? इसका क्राइटेरिया पहला तो ये है क्राइटेरिया कि लड़के वाले और लड़की वाले अपने लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों तय करें। वो रिश्ता जो कर लेते हैं तब हमारे से संपर्क करते हैं। हम उनसे उनकी आयु का प्रमाण पत्र पहले मांगते हैं, ताकि कोई बच्चा छोटा ना हो, कोई हमारे से गलती ना हो जाए, इसलिए सर्टिफिकेटों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद उनसे निवेदन करते हैं कि आप लड़के वालों से बात कर लें कि शादी सभा में होगी, सनातन धर्म मंदिर में होगी, उनको कोई इतराज तो नहीं है। पैलेस में नहीं होगी, पहले इसमें नहीं होगी, डीजे भी नहीं बजेगा, और दारू तो मिलनी ही नहीं है। हाँ। तो जब इस प्रकार की बात के लिए यश होती है, सहर्ष वो स्वीकार करते हैं, तब हम उनका अरेंज करते हैं। तो आज क्या कुछ आशीर्वाद के रूप में बेटी को जो है वो दिया जाए? जो घरेलू सामान है, हर रोज काम में आने वाला सामान। अब जैसे सभा 10 सूट देती है लड़की को, 2 सूट पंडित जी ले आए, 12 हो गए। 2 सूट 4 सूट अभी एक महिला और लिए खड़ी है, 16 हो जाएंगे। मतलब वो सामान, बर्तन है, घड़ियां हैं, सोने का कोका है, चांदी का मंगलसूत्र है, चांदी की पजेब है, चांदी की चुटकियां हैं, रजाइयां हैं, गद्दे हैं, फोल्डिंग है, बर्तन है, डिनर सेट है, ये सारा सामान, सिलाई का मशीन है, पेटी है, ये सारा सामान हम बेटी को देकर विदा। फिलहाल कैथल के सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सनातन धर्म सभा द्वारा एक बेटी एक बहन की शादी जो है वो धूमधाम से करवाई है। तमाम व्यवस्था यहाँ सभा की ओर से की गई। फिलहाल मैम भी हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बेटी का और कन्यादान के रूप में जो है कन्यादान किया। मैं इस अवसर पर सबसे पहले तो सनातन धर्म सभा के प्रधान, उनके अधिकारीगण और उनके सदस्यों
का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए अग्रसर होते हैं। क्योंकि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, और हम समाज के लोगों से भी ये आग्रह करेंगे कि अगर आपसे कोई कन्या पाली नहीं जाती है, उसका लालन पालन नहीं किया जाता है, उसको फेंकने की बजाय यहाँ मंदिर में सा लगा हुआ है, आप उस लड़की को पालने में डाल जाए, ताकि उसका रख रखाव देख रेख हो सके और जरूरतमंद व्यक्ति को उसे गोद दिया जा सके। ये सारी प्रक्रिया सरकार की तरफ से होती है। तो इसलिए जो कन्यादान सबसे बड़ा दान है, ये माँ बाप कन्या की भ्रूण हत्या करके पाप के भागी ना बने। बिल्कुल एक सोच और एक समझने वाली बात है। जो लोग आज भी पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चल रहे हैं, जो बेटियों को बोझ मानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो कन्यादान का जो अवसर, जो महापुण्य का काम है, वो खो देते हैं, जो अपनी बेटियों को पेट में ही मार देते हैं। फिलहाल बाबूजी हमारे साथ है। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे आज इस तरह से सनातन धर्म सभा द्वारा जो है काम किया गया है? चोरी का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अच्छी बात है। किसी गरीब की कन्या के पीड़े हाथ हो जाए, इससे ऊपर तो दानों को नहीं, उससे बड़ा दान नहीं। मोर साहब हमारे थे। मोर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बेटी की शादी आज फिर जो है पीले हाथ करवाए गए हैं सभा द्वारा? हम तो ये कह रहे हैं भाई, गरीब आदमी जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, और ऐसी हमारी संस्था है सनातन धर्म मंदिर, तो जो भी माँ बाप अपनी बेटी को बोझ समझते हैं, वो बोझ ना समझ करके यहाँ संपर्क कर सकते हैं, और किसी गरीब कन्या का घर बस जाए और वो ना पेट में ही कन्या का भ्रूण हत्या करे, और नहीं पाल सकते तो यहाँ मंदिर में, जैसे मैडम जी ने कहा कि भाई यहाँ पालने के अंदर आप छोड़ जाए, तो सनातन धर्म मंदिर और गवर्नमेंट बहुत सुविधाएं देती है। वो बच्चा पढ़ लिख करके कई अच्छी जगह गोदनामा में चले जाए तो उसकी भी लाइफ जिंदगी बन जाए। तो हम चाहते हैं कि भाई ये कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बोझ ना समझे। चलिए प्रधान जी, भागना नहीं है, इधर आओ। अभी तो जिम्मेवारी शुरू हुई है, ठीक है, और इन जिम्मेवारियों से आपका पेंडा छूटने वाला है नहीं। मैं इसी से जुड़ी हुई एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने भी बहुत सारी बात करनी है, मेरी भी 2-3 बात रह रही है, पहले आप अपनी कह लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शादी है, इसमें कन्यादान का अधिकार माता पिता को होता है। सभा इस बात का ध्यान रखती है कि कन्यादान माँ बाप करें, सभा नहीं करे, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करे, भी उसने पैसा दे दिया इसलिए ये अधिकार उसको होगा। ये अधिकार माँ बाप का है, उसका रहेगा और वही करेगा। लेकिन कन्यादान माँ बाप के रूप में आप लोग भी साथ खड़े होकर उसके भागीदार बन रहे हैं, उनके माँ बाप के सहयोगी के रूप में भागीदार। अच्छा प्रधान जी, अब सवाल बड़ा कड़वा सा भी है, क्या ये जिम्मेवारी इस प्रांगण के अंदर अंदर तक की रहती है, या भविष्य के लिए भी लड़की का साथ दिया जाता है? प्रयास ये करते हैं कि लड़की के साथ हर समय खड़े मिले। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके पास खड़े मिले। ये नहीं है कि भाई प्रांगण में शादी करवा दी, उसके बाद दिक्कत आए, कन्यादान कर दिया और खड़े जाओ, ऐसा कुछ नहीं। वही मैंने तभी आपसे पूछा, क्योंकि तमाम लोग देख रहे हैं, कल ना कुछ लड़की के साथ हुआ तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। बिल्कुल, मेरे को पकड़ के ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं खड़ा मिलूंगा लड़की के साथ, पूरी सभा खड़ी मिलेगी। चलिए, एक बहुत बड़ी बात है कि सभा सिर्फ कन्यादान या शादी के प्रारूप तक उसके साथ नहीं रहती। लड़की अब सभा की है, और सभा लगातार लड़की के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलता रहेगा। और फिलहाल कैथल के सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें हैं, जहां पर 264वीं बेटी की बहन की शादी आज सनातन धर्म सभा के द्वारा करवाई गई है। इस वीडियो को कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।